हाँ जी। तो त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। तो ये एक त्रिभुज है ए बी सी, हमने एक त्रिभुज खींचा, ठीक है। और इसी त्रिभुजा के एक समांतर, इसके समांतर हमने एक एम एन रेखा खींच दी। तो वह रेखा अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। मीन्स ए एम जो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो है ए एम, ये बटे बी एम, ए एम बटे बी एम बटा ए एन बटे एन सी। तो ये ए एम और बी एम, ये जो समांतर रेखा में खींची गई एक रेखा है, ये इन दोनों को बराबर भागों में बांटती है समान अनुपात में। जैसे कि ए एम बटे बी एम, ए एन बटे एन सी। तो कोई भी त्रिभुज में एक समांतर रेखा खींची जाती है तो वह उन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। इस प्रकार जैसे हमने ये एक त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है। इसमें हमने एक रेखा मध्य बिंदु जो एम एन ये खींच दिया। तो इसको हम पहली बात, सबसे पहले जो एम एन है वो बी सी के पैरेलल है, एम एन बी सी के पैरेलल है। ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो अब हम इस बात को इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि ए एम बटे एम बी, जो ए एम है बटे एम बी, ये और ये बटे एम बी, ए एम बटे एम बी बराबर ए एन बटे एन सी या सी एन, कुछ भी लिख दो, ठीक है। ये लिख सकते हैं। दूसरी बात ये भी सही है कि ए एम बटे ए बी, क्योंकि ए एम भाई इस रेखा का आधा ही तो है ए बी, इसी में से ए बी में से ए एम बटे ए बी, इस ए बी का ए एम आधा है। इसी प्रकार ए एन बटे ए सी, ए एन बटे ए सी, इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अब दूसरी बात कि एम बी बटे ए बी, जो ये नीचे वाला पार्ट एम बी है वो ए और बी इस रेखा का आधा है। उसी प्रकार एन सी जो है वो ए सी इसका आधा है बटे। तो इस प्रकार त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। तो इससे ये पॉइंट सिद्ध होता है। तो आप इसको नोटिस कर लीजिए कि ए एम बटे एम बी बराबर ए एन बटे सी एन। और हम जानते हैं कि जो ए एम एन है वो बी सी के पैरेलल होती है। तो इस प्रकार ये पॉइंट आएंगे, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक।